नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स क्रैश होकर क्यों गिर रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से इतने एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स क्रैश होते जा रहे हैं? 8 दिसंबर को सेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों का निधन हो गया। और इस समय उस हेलीकॉप्टर में क्रू मेंबर्स सहित 14 लोग सवार थे। ये हेलीकॉप्टर नीलगिरी के जंगलों में क्रैश हुआ था। जिस मी-17 V5 हेलीकॉप्टर पर CDS बिपिन रावत और बाकी अन्य लोग सवार थे वो दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में शुमार है और ये एडवांस्ड मिलिट्री चॉपर 2012 से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। भारतीय सेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर हाईली एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस था, लेकिन फिर भी ये हादसे का शिकार हो गया। और आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो, बल्कि बीते सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यही आता है कि भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर इतने क्रैश क्यों हो रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर जिसमें बिपिन रावत सफर कर रहे थे वो एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफर करते हैं। ये कोई पहली बार क्रैश नहीं हुआ है। आज से करीब 4 साल पहले भी ये हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हो चुका है और जिसमें सेना के 4 जवानों की जान चली गई थी। दोस्तों शायद आप ये बात तो जानते होंगे कि भारतीय सेना अपनी ज्यादातर विमान दूसरे देशों से ही खरीदती है। अब ये विमान भारत तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार इनकी बारीकियों को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कोई महंगी विदेशी गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब बात उसकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस की आती है तो उसे ठीक कराने में हालत खराब हो जाती है। आज अगर भारत इन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को बनाने में आत्मनिर्भर होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और हम अपने देश के जवानों को ऐसे हादसों में खोने से बच पाते। आपने बीते कुछ सालों में ऐसे कई केसेस के बारे में पढ़ा, सुना या देखा जरूर होगा जिसमें भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट एक के बाद एक क्रैश होते गए हों। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास 6 मई 2017 को Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए थे और साथ ही साथ 2 अन्य लोगों की जान भी चली गई थी। केदारधाम में 3 अप्रैल 2018 को Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हालांकि इसमें सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में 27 फरवरी 2019 को Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में एयरफोर्स के 6 अधिकारी और एक आम आदमी की मौत हुई थी और जांच में सामने आया था कि लापरवाही के चलते अपनी ही मिसाइल से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसके बाद एक बार फिर केदारधाम में 23 सितंबर 2019 को Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था और इस हेलीकॉप्टर में सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। और इस साल 18 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में लैंडिंग करते समय ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया था, लेकिन गनीमत रही कि 5 क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए थे। लेकिन अब इस घटना ने तो पूरे देश को झकझोरकर रख दिया है। प्लेन क्रैश क्यों हुआ था इस बात का पता फॉरेंसिक रिपोर्ट में चलता है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कैसे पता चलता है? 90% केसेस में ये देखा गया है कि प्लेन क्रैश में कोई बच नहीं सका है जो ये बता सके कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। और अगर इस बात का पता ना चल सके कि प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ था तो उस गलती की वजह से फिर से प्लेन के क्रैश होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से प्लेन या हेलीकॉप्टर में एक बॉक्स या मशीन लगाई जाती है जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इस ब्लैक बॉक्स को प्लेन में पीछे की साइड लगाया जाता है क्योंकि ज्यादातर प्लेन क्रैश सामने की तरफ से ही होते हैं। ये ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो हर प्लेन या हेलीकॉप्टर में लगी होती है और उड़ान के दौरान हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। और इसी वजह से इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR भी कहा जाता है। और इसे लगाने का मकसद भी यही होता है कि किसी भी दुर्घटना के बाद जाँच में आसानी हो और प्लेन क्रैश या हादसों के कारणों का पता लगाया जा सके। ये ब्लैक बॉक्स काफी मजबूत होता है क्योंकि इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है और इसके साथ ही इसके अंदर की दीवारों को भी काफी मजबूती के साथ बनाया जाता है जिससे किसी भी एक्सीडेंट के होने पर यह ब्लैक बॉक्स सेफ रहे। इसे ब्लैक बॉक्स जरूर कहा जाता है, लेकिन असल में इसका रंग ऑरेंज होता है और ब्लैक बॉक्स के लिए काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसे ऑरेंज इसलिए बनाया जाता है जिससे प्लेन के क्रैश होने पर इसे आसानी से ढूंढा जा सके। किसी भी एयरक्राफ्ट के पीछे का हिस्सा सबसे सुरक्षित माना जाता है और यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स को एयरक्राफ्ट की टेल यानी कि पिछले हिस्से में लगाया जाता है। इस ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR 2 अहम हिस्से होते हैं। FDR में फ्लाइट का सारा डेटा होता है, जैसे कि प्लेन किस तरफ मुड़ रहा था, उसकी स्पीड कितनी थी, उसमें फ्यूल कितना था, वो प्लेन कितनी ऊंचाई पर था और उसके इंजन पर कितना प्रेशर था। ये सभी चीजें FDR में रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा CVR में कॉकपिट की एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। इसमें पायलट की बातचीत से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कैबिन क्रू की बातचीत भी रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स में एक बैटरी भी होती है। अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो ये बैटरी लगभग 1 महीने तक चलती रहती है और साथ ही ब्लैक बॉक्स सिग्नल छोड़ता रहता है और जिससे इस ब्लैक बॉक्स को कहीं भी आसानी से ढूंढा जा सकता है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।